दिस इज कॉल्ड लिली फ्लावर, इसे कहा जाता है लिली फ्लावर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लिली फ्लावर। ये देखिए, ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, कोरोला बोल रहे थे या फिर पेटल्स बोल रहे थे, लेकिन अब हम लोग इसे क्या बोलेंगे, हर एक इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग अब बोलेंगे टेपल्स, इसको हम लोग टेपल्स बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, मैं कैमरे के पीछे आके समझाता हूँ। टियोल एंड दिस इज कॉल्ड लीफ। अगर यहाँ पे दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते, एक इस तरफ और एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, यहाँ अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते तो इस वाले लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते, स्टिप्यूल बोलते। लेकिन ब्रैक्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, बैक प्रेजेंट होता है पेडिसेल में। ये क्या है, राइट, तो ये क्या है, ये है इस वाले पेडिसेल का ब्रैक्ट, और ये क्या है, ये है इस वाले पेडिसेल का ब्रैक्ट। तो मैंने ड्रॉ किया है सेम टू सेम वैसे ही, देखो अच्छे से, देखो जैसे मैंने ड्रॉ किया है सेम टू सेम मिला। और सामने वाले ये देखो दो पेटल्स, ये भी क्या है, ये दो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, जहां हम लोगों ने देखा था कि कितने टाइप्स के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, और हमने डिस्कस किया था रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस को और साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस को, राइट। और हमने क्या देखा था, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि फ्लावर का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, या कैसे शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो रहा है। ये सब कुछ चीज हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्लावर को डिस्कस करेंगे, राइट। ओरिजिन को ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि कहां से आया, कैसे आया, राइट, किस मेरिस्टेम से बना, कैसे बना, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्लावर का जो ओवरऑल पार्ट है उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो हमारा जो मॉर्फोलॉजी का फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर है, इस लेक्चर को देखने से पहले प्लीज उस लेक्चर को आप देख लीजिए, बिकॉज वहां हमने पूरा का पूरा एक फ्लावर लेके उसको अच्छे से डिसेक्ट किया था, और वहां हमने हर एक चीज को इलेबोरेट किया था कि पेडिसल किसे कहा जाता है, कैलिक्स किसे कहा जाता है, कोरोला किसे कहा जाता है, राइट, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम, और एंड्रोइशियम में भी हम लोगों ने स्टैमेन किसे कहा जाता है, और फिलामेंट किसे कहा जाता है, गाइनोइशियम में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी किसे कहा जाता है। ये सब कुछ हम लोगों ने डिटेल में उस वाले लेक्चर में डिस्कस किया था विथ प्रॉपर डिसेक्शन। तो प्लीज उस लेक्चर को एक बार देख लीजिए, तो क्या होगा, इस लेक्चर को समझने में आपको थोड़ा सा आसानी होने वाला है। ठीक है, चलो हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे फ्लावर। क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे फ्लावर, राइट। क्या हेडिंग डाल दिए, हेडिंग डाल दिए फ्लावर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट, द फ्लावर is the reproductive unit in angiosperm, राइट। फ्लावर क्या है, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। क्यों इसे रिप्रोडक्टिव यूनिट कहा जा रहा है, बिकॉज इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंड्रोइशियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है गाइनोइशियम। और ये क्या करेगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। यही एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनाया गया है। तो फ्लावर क्या है, फ्लावर इज नथिंग बट द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म। किसमें, एंजियोस्पर्म में, राइट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलो। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज मेंट फॉर व्हाट, इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किसके लिए बनाया गया है, ये बनाया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, तो फ्लावर क्या है, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, बिकॉज इसके अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। और दूसरा क्या है, इसको किसके लिए बनाया गया, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पर्पज से इसको बनाया गया है। ओके, दूसरा थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, उस वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि मान लो ये एक्सेस है, और इससे अगर फ्लावर अटैच्ड होगा तो क्या होगा, इसमें ऐसे एक डंडी जैसा निकलेगा, उसके ऊपर कैलिक्स होगा, और कैलिक्स के ऊपर होगा कोरोला, और इसके अंदर एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम होगा।
तो इस वाले डंडी को हम लोग क्या बोल रहे थे, इस वाले डंडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले डंडी को हम लोग बोलते हैं स्टॉक या पेडिसल, राइट। पेडिसल, पेडिसल या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक, राइट। पेडिसल या स्टॉक बोलते हैं इसको, इस वाले डंडी को, राइट। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग जो लिखेंगे, राइट, the swollen structure, the swollen structure, the swollen end of swollen end of swollen end of pedicel, pedicel, pedicel or stalk, the swollen end of pedicle or stalk is called what, is called thalamus, 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 और क्या बोला जाता है इसे, थैलेमस और रिसेप्टिकल, RECEP, रिसेप्टिकल, थैलेमस, पेडिसल और स्टॉक, swollen end of pedicel or stalk is called what, swollen end of pedicel or stalk is called what, thalamus और रिसेप्टिकल। ये मान लो कि एक पेडिसल है, मान लो ये मेन एक्सिस है और यहां से क्या निकला है, यहां से निकला है पेडिसल। इस पेडिसल का जो टिप होगा ना, वो टिप थोड़ा सा एक स्वॉलन स्ट्रक्चर जैसा बनाएगा, ऐसे ऐसे एक स्वॉलन स्ट्रक्चर बनाएगा, राइट, ऐसा एक स्वॉलन स्ट्रक्चर बनाएगा। इसके ऊपर क्या रहेगा, इसके ऊपर रहेगा कैलिक्स, उसके बाद रहेगा कोरोला और अंदर रहेगा एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये जो स्वॉलन स्ट्रक्चर बनाया, ये जो एक स्वॉलन स्ट्रक्चर बनाया, किसने बनाया, पेडिसल ने, पेडिसल ने ये जो स्वॉलन स्ट्रक्चर बनाया, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है थैलेमस। क्या बोला जाता है, थैलेमस या रिसेप्टिकल, थैलेमस या रिसेप्टिकल। इसी थैलेमस या रिसेप्टिकल के ऊपर क्या होता है, इसी थैलेमस और रिसेप्टिकल के ऊपर जो फ्लोरल एपेंडेजेस होते हैं, जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इसी थैलेमस या रिसेप्टिकल के ऊपर अरेंज्ड, सक्सेसिवली अरेंज्ड होते हैं, राइट। तो क्या बोलेंगे, स्वॉलन एंड और टिप ऑफ द पेडिसल इज कॉल्ड व्हाट, थैलेमस, इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड थैलेमस एंड रिसेप्टिकल। आगे जाके हम लोग जब एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस फ्लावर को पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि थैलेमस का इंपॉर्टेंस क्या है, राइट, और थैलेमस का पोजीशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो क्लियर है यहां तक। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड स्वॉलन एंड ऑफ द पेडिसल और स्टॉक इज कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टिकल। क्लियर है, चलो पॉइंट नंबर 4 क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे अ टिपिकल फ्लावर, अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 different kind of 4 different 4 different kinds of 4 different kinds of floral appendages, 4 different kinds of floral whorls या appendages, whorls। फोर विद इन ब्रैकेट लिखेंगे क्या क्या होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, और क्या होता है, एंड्रोइशियम, एंड्रोइशियम, और क्या होता है, और गाइनोइशियम, गाइनोइशियम, राइट, गाइनोइशियम। क्या क्या, अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 different kinds of floral whorls, floral whorls क्या होते हैं, 4 different kinds of floral whorls और appendages, एक ही बात है, वो क्या क्या है, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोइशियम है, और क्या है, और है आपका
गाइनोइशियम। ये इन सब को कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम, इन सब को इन डिटेल में हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे विथ देयर सिंबल। तो अभी इसको इन डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आगे आने वाले चैप्टर में, मतलब आगे आने वाले पार्ट में हम लोग इसको इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब तक लिए बस इतना जान लो, ये चार क्या है। एक टिपिकल फ्लावर में मोटा मोटी ये चार फ्लोरल एपेंडेजेस पाए जाते हैं। ओके, अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल whorls और appendages, calyx, corolla, androecium and gynoecium, which are arranged successively, which are arranged successively on the कहाँ सक्सेसिवली अरेंज्ड होंगे? ऑन द थैलेमस और रिसेप्टिकल, राइट। तो एक मोटा मोटी एक फ्लावर में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपेंडेजेस या वोल्ड्स पाए जाते हैं, दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, जो किसके ऊपर सक्सेसिवली अरेंज्ड होते हैं? थैलेमस के ऊपर। थैलेमस क्या है? द स्वॉलन टिप और द स्वॉलन एंड ऑफ द पेडिसल इज कॉल्ड थैलेमस। द स्वॉलन टिप और स्वॉलन एंड इज कॉल्ड द थैलेमस। जैसा कि हमने कहा था कि मान लो कि ये मेन एक्सिस है, राइट, मान लो कि ये मेन एक्सिस है। मेन एक्सिस से क्या निकला? पेडिसल निकला। पेडिसल आगे निकल के क्या करेगा? एक स्वॉलन स्ट्रक्चर बनाएगा। ऐसे क्या बना दिया? एक स्वॉलन, फूला हुआ स्वॉलन स्ट्रक्चर बना दिया पेडिसल ने। इसी स्वॉलन स्ट्रक्चर के ऊपर क्या प्रेजेंट है? इसी स्वॉलन स्ट्रक्चर के ऊपर आपका क्या प्रेजेंट है? कैलिक्स प्रेजेंट है। कैलिक्स के ऊपर क्या है? कैलिक्स के ऊपर है कोरोला, राइट। कैलिक्स को क्या कहा जाता है? कैलिक्स को बोला जाता है सेपल्स और कोरोला का बोला जाता है पेटल्स, जिसके बारे में हम लोग, डोंट वरी, जिसके बारे में हम लोग इन डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, धीरे धीरे समझो। और क्या होता है? और क्या होगा? और होगा इसके अंदर एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम, स्टाइलस्टिग्मा एंड ओवरी, ये ड्रॉ कर दिया। और क्या होगा? और आपका होगा स्टैमन, मतलब ऑन एंथर, राइट, स्टैमन और एंथर, राइट। तो किसके, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर किसके ऊपर प्रेजेंट है? इसके ऊपर प्रेजेंट है, इस वाले स्ट्रक्चर के ऊपर। इसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है थैलेमस। क्या बोला जाता है इसे बोला जाता है थैलेमस और रिसेप्टिकल, थैलेमस और रिसेप्टिकल, जिसके ऊपर सारे के सारे जो फ्लोरल एपेंडेजेस है या फ्लोरल वोल्ड्स है, वो सारे के सारे उसी थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, एक मिनट में एक चीज, अगर पॉसिबल हुआ, पॉसिबल है क्या यहाँ पे? हाँ, चलो एक चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, यहाँ तक हो गया। चलो एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं थैलेमस बोल किसे रहा हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो देखते हैं पॉसिबल होता है कि नहीं। देखते कौन से वाले पार्ट में अच्छा दिखेगा। चलो कल का फ्लावर ही लेते हैं, कल वाले फ्लावर को ले लेते हैं, शायद इसमें अच्छा दिख जाए। एक मिनट, बहुत सारे फ्लावर इकट्ठा हो गए हैं, इसी वजह से निकलने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। चलो पेन कहाँ है मेरा? यहाँ। चलो थैलेमस पेडिसल को समझते हैं। चलो इस साइड में आ जाता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको फोकस को सही कर देता हूँ। देखो ये मेन एक्सिस है, राइट। एक मिनट, ठीक हुआ? यस, ये देखो ये क्या है? ये है इसका, ये मेन एक्सिस है। और मेन एक्सिस से ये जो निकला है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसका इस वाले पार्ट को, इस वाले यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पेडिसल। अब पेडिसल के ऊपर का हिस्सा, एक मिनट, फोकस हो रहा है? ओके, फोकस नहीं हो रहा है उतना अच्छे से, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पेडिसल। पेडिसल का ये देखो, ये जो ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है, ये थोड़ा सा स्वलन स्ट्रक्चर जैसा नहीं दिख रहा है?
तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका थैलेमस। देखो थैलेमस के ऊपर ही क्या, देखो ये देखो कैलिक्स देख सकते हो, थैलेमस के ऊपर ये देखो कैलिक्स, ये देखो सारे के सारे कैलिक्स कहाँ है, थैलेमस के ऊपर। और उसके ऊपर क्या दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज कैलिक्स, दिस इज कोरोला। इसको हम लोग डिसेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसके अंदर एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम मिलेगा। तो क्या हुआ, देखो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका पेडिसल, राइट। और पेडिसल के ऊपर ये जो स्वलन स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये छोटा सा, बहुत छोटा सा एक स्वलन स्ट्रक्चर दिख रहा है, एकदम छोटा सा स्वलन स्ट्रक्चर दिख रहा है, एकदम छोटा सा स्वलन स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये क्या हो गया, इसको हम लोगों ने बोल दिया थैलेमस और रिसेप्टिकल। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये देखो कैलिक्स प्रेजेंट है। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये देखो कोरोला प्रेजेंट है, राइट। समझ में आया, क्लियर है। चलो ओके, चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, यहां तक हो गया। अब ये जो कैलिक्स एंड कोरोला है ना, ये जो कैलिक्स है और ये जो कोरोला है, इसे क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है एक्सेसरी ऑर्गन। क्या बोला जाता है इसे बोला जाता है एक्सेसरी ऑर्गन। ओके, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है एक्सेसरी ऑर्गन। और एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम को बोला जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इस चीज को अच्छे से याद रखना। ओके, पॉइंट नंबर 5 कि कैलिक्स जो है, कैलिक्स और कोरोला को, कैलिक्स और कोरोला ये दोनों को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है एक्सेसरी ऑर्गन, एक्सेसरी ऑर्गन्स बोला जाता है, राइट। एक्सेसरी ऑर्गन्स या एक्सेसरी अपेंडेजेस या एक्सेसरी पार्ट्स बोला जाता है। और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं एंड्रोइशियम की, एंड्रोइशियम या गाइनोइशियम की, तो एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम इन दोनों को क्या बोला जाता है, इन दोनों को बोला जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्या बोला जाता है इन दोनों को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोला जाता है। तो ये दोनों क्या हो गए, आपके एक्सेसरी ऑर्गन्स, और ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पोलन है वो कौन बनाएगा, एंड्रोइशियम का जो स्टैमेन है वो बनाएगा, राइट। स्टैमेन नहीं, एंथर बनाएगा, राइट। और गाइनोइशियम में क्या प्रेजेंट होगा, गाइनोइशियम के जो ओवरी हो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एग प्रेजेंट होगा। उसी पोलन ग्रेन जाके उस एग को फ्यूज करेगा और फ्लावर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज, इसी वजह से एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड कैलिक्स और कोरोला का काम क्या है, कैलिक्स एंड कोरोला का काम है कि एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। बिकॉज कैलिक्स किसके बाहर साइड में मिलेगा, उसके भी बाहर, मतलब कैलिक्स सबसे बाहर साइड में मिलेगा और उसके थोड़ा सा अंदर साइड में क्या मिलेगा, कोरोला मिलेगा। सबसे अंदर कौन मिलेगा, एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम। तो कैलिक्स और कोरोला क्या करता है, जो मेल मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करता है। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, इनको एक्सेसरी ऑर्गन्स या एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स या एक्सेसरी अपेंडेजेस बोला जाता है, राइट। अब ऐसे भी कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं, ऐसे भी कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जहां आप लोग कैलिक्स एंड कोरोला को अलग अलग से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, राइट। ऐसा लगता है कि कैलिक्स और कोरोला दोनों ने फ्यूज कर लिया है, राइट। इस चीज को क्या बोला जाता है, इस चीज को बोला जाता है पेरियंथ या टेपल। ओके, क्या बोला जाता है, पेरियंथ या टेपल्स। ये कहाँ देखा जाता है, ये देखा जाता है लिली फ्लावर में। कहाँ देखा जाता है, लिली फ्लावर में। तो पॉइंट नंबर 6 क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 6 लिखेंगे इन सम फ्लावर्स, in some flowers, in some flowers the calyx and corolla, in some flower the calyx and corolla are not distinct, are not distinct, right, are not distinct and are termed as what, perianth, perianth or tepal, perianth or tepals, right, perianth or tepals, right।
क्या होता है कि जैसे हम लोग देखो, जैसे हम लोगों ने क्या किया, ये देखो हमने क्या ड्रॉ किया, ये हमने कैलिक्स ड्रॉ किया, और इसके ऊपर हमने क्या ड्रॉ किया, इसके ऊपर हमने ड्रॉ किया कोरोला। तो यहाँ पे जो कैलिक्स है, यहाँ पे जो कैलिक्स है और ये जो कोरोला है, ये क्या है, ये इजीली डिस्टिंग्विशेबल है, राइट। लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स में क्या होता है, कुछ कुछ प्लांट्स में कैलिक्स एंड कोरोला को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। कैलिक्स को और कोरोला को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, राइट। इनके केस में कैलिक्स एंड कोरोला को ऐसे देख के लगता है कि दोनों फ्यूज कर चुके हैं, राइट, एक दूसरे के साथ, तो डिस्टिंग्विश कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इस केस में आप ना तो कैलिक्स बोल सकते हैं, ना कोरोला बोल सकते हैं, ना आप सेपल बोल सकते हैं, ना आप पेटल्स बोल सकते हैं। इस केस में हम लोग एक पर्टिकुलर टर्म यूज, जैसे कि इस केस में हम लोग कैलिक्स को क्या बोल देंगे, दिस इज सेपल्स, और कोरोला को क्या बोल देंगे, दिस इज पेटल्स। लेकिन पर्टिकुलर इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, एक टर्म यूज करेंगे, दैट इज पेरियंथ और टेपल्स, दैट इज पेरियंथ और टेपल्स। एक पर्टिकुलर टर्म यूज करेंगे, पेरियंथ और टेपल्स, ओके। ये कहां देखा जाता है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लिली। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लिली। साइंटिफिक नेम क्या है, लिलियम, लिलियम। क्लियर है। देखो एक चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, जस्ट अ मिनट। एक नॉर्मल प्लांट की बात करते हैं पहले, एकदम एक नॉर्मल प्लांट की बात करते हैं। इसी प्लांट को फिर से लेते हैं, मैं उस साइड चला जाता हूं, इसी प्लांट को फिर से लेते हैं। समझो, इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करो, बिकॉज ये एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, इसको समझने की कोशिश करो। ये क्या है, ये पेडिसल है, इसके ऊपर क्या है, थोड़ा सा सोलन स्ट्रक्चर, दैट इज थैलेमस। और यहां आप लोग क्या देख सकते हैं, यहां हम लोग क्या देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, यहां हम लोग ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, दिस इज कैलिक्स एंड दिस इज कोरोला, या दिस इज सेपल्स एंड दिस इज पेटल्स। ये बहुत ज्यादा क्लियर है। एक और प्लान लेके दिखाता हूं मैं, चलो एक और प्लान ले आता हूं मैं, चलो वेट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। एट। तो यहां आपने क्या देखा, यहां हम लोगों ने क्या देखा, यहां हम लोगों ने ये देखा कि ये क्या है, दिस इज कैलिक्स एंड दिस इज कोरोला, या दिस इज सेपल्स एंड दिस इज पेटल्स। लेकिन क्या होता है, लेकिन क्या होता है, लिली के केस में, लिली के केस में क्या होता है, सेपल्स और पेटल्स डिफरेंट डिस्टिंग्विश आप नहीं कर सकते। उनके केस में एक पर्टिकुलर टर्म यूज करते हैं, दैट इज टेपल्स। एक मिनट मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, दिस इज कॉल्ड लिली फ्लावर, इसे कहा जाता है लिली फ्लावर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लिली फ्लावर। ये देखिए, ये इसका, ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, कोरोला बोल रहे थे या फिर पेटल्स बोल रहे थे, लेकिन अब हम लोग इसके क्या बोलेंगे, हर एक इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग अब बोलेंगे टेपल्स, इसको हम लोग टेपल्स बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, मैं कैमरा के पीछे आके समझाता हूँ। और ये इसका गाइनोइशियम और ये सारे इसके एंड्रोइशियम, ये जो है ये सारे के सारे एंड्रोइशियम है। ये देखिए एंथर, कितना क्लियर, कितना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है। मैं उस साइड चला जाता हूँ, देखो अब समझने की कोशिश करो, अब हो सकता है समझ में अच्छे से आ जाए। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर है पेरियंथ, सॉरी इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे पेडिसल। क्या बोलेंगे, पेडिसल। अब पेडिसल का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जस्ट अ मिनट, पेडिसल का जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहां तक हम लोगों ने क्या बोल दिया, पेडिसल। अब यहां से लेके यहां तक वाला जो स्ट्रक्चर है, देखो ये थोड़ा सा स्वोलन स्ट्रक्चर दिख रहा है, इतना पार्ट, इतना पार्ट, तो ये पार्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं थैलेमस। अब देखो ये क्या है, ये जो है ये है इसका कैलिक्स। ये देखो ये जो लाइन गया है ये कैलिक्स है, ये देखो ये भी कैलिक्स है, राइट। ये देखो जस्ट अ मिनट, ये देखो ये भी कैलिक्स है, और ये क्या है, ये वाला क्या है, दिस इज कोरोला। लेकिन देखो कैलिक्स और कोरोला दोनों फ्यूज कर चुका है, देखो ये क्या है, ये कैलिक्स है, और ये क्या है, ये पत्ता वाला, ये पत्ते जो है ये क्या है, दिस इज कोरोला और दिस इज कैलिक्स। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कैलिक्स और कोरोला दोनों फ्यूज कर चुके हैं। आप इनके बेस से ये क्लियरली बता नहीं सकते कि यही कैलिक्स है और ये कोरोला है, दोनों को अलग अलग से नहीं डिफाइन कर सकते। आप दोनों को एक साथ ही देख सकते हैं, ये देखो ये कैलिक्स ये कोरोला, लेकिन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। ये देखो दोनों को डिस्टिंग्विश करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि हम लोग इस प्लांट के केस में देख रहे थे, इस प्लांट के केस में, जस्ट अ मिनट,
इस वाले प्लांट के केस में हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ हम लोग क्या कर पा रहे थे, यहाँ हम लोग ये देखो कैलिक्स को अलग से डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे और कोरोला को अलग से डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे। लेकिन इस प्लांट के केस में क्या हुआ, इस प्लांट के केस में हम लोग कैलिक्स और कोरोला को दोनों को अलग से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो चुके हैं। इस पर्टिकुलर कंडीशन को क्या कहा जाता है, इस पर्टिकुलर कंडीशन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इस पर्टिकुलर कंडीशन को बोला जाता है पेरियंथ या टेपल्स। क्या बोला जाता है, इस पर्टिकुलर कंडीशन को बोला जाता है पेरियंथ और टेपल्स। ओके, तो यहां हम लोग क्या देखा कि यहां हम लोग कैलिक्स को और कोरोला को अलग से डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ फ्यूज हो चुके हैं। तो अब दोनों को कैलिक्स या कोरोला नहीं बोल सकते, अब हम लोग एक पर्टिकुलर टर्म क्या यूज करेंगे, दोनों को फ्यूज हो चुका है इस वजह से, दैट इज पेरियंथ या टेपल्स। हम लोग ये एक टर्म को यूज करेंगे। क्लियर है? और ये है लिली फ्लावर। आई होप आपको लिली फ्लावर देख गया। एक मिनट देखता हूं फोकस एक है कि नहीं। हाँ, फोकस बढ़िया है। चलो, ओके, चलो अब क्या होता है, अब ये जो फ्लावर है ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसे कहा जाता है कि जिस फ्लावर में बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं उसको कहा जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और जिस फ्लावर में या तो आपके मेल पार्ट पाया जाएगा या फीमेल पार्ट पाया जाएगा, इस दोनों में से किसी एक को पाया जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और जिसमें दोनों पार्ट ही पाए जाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, ये पॉइंट नंबर 6 था। ओके, पॉइंट नंबर 7 लिखते हैं। पॉइंट नंबर 7 एक हो जाएगा आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, व्हाट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर? Unisexual flower, the flower has, एक मिनट, the flower has either androecium or stamen, either has either androecium or stamen or gynoecium or carpel और pistil, राइट? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या हो? यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब हो गया कि एक फ्लावर में आइदर एंड्रोइशियम रहेगा या स्टैमिन रहेगा। एंड्रोइशियम को ही क्या बोला, मेल। ये एंड्रोइशियम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल सेक्स ऑर्गन को। सेम टू सेम स्टैमिन भी रिप्रेजेंट किसे कर रहा है? मेल सेक्स ऑर्गन को। तो एंड्रोइशियम और स्टैमिन दोनों ही किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मेल सेक्स ऑर्गन को। तो हम लोग एंड्रोइशियम भी बोल सकते हैं और स्टैमिन भी बोल सकते हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड, और गाइनोइशियम को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? इसे हम लोग कार्पल भी बोल सकते हैं और इसे हम लोग पिस्टिल भी बोल सकते हैं। गाइनोइशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कार्पल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कार्पल, एंड पिस्टिल भी क्या है? दैट इज ऑल्सो अ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब कार्पल कब यूज होगा, पिस्टिल कब यूज होगा, गाइनोइशियम कब यूज होगा, ये हम लोग जब हम लोग गाइनोइशियम को स्ट्रक्चर को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे तब हम लोग इस सारे वर्ड्स को अलग अलग से समझेंगे। लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि अगर बोला जाए मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स पार्ट, तो हम लोग एंड्रोइशियम भी यूज कर सकते हैं, स्टैमिन भी यूज कर सकते हैं। अगर बोला जाए फीमेल सेक्सुअल पार्ट तो हम लोग गाइनोइशियम भी यूज कर सकते हैं, कार्पेल भी टर्म यूज कर सकते हैं और पिस्टिल भी टर्म यूज कर सकते हैं। तो एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर आइदर एंड्रोइशियम या स्टैमिन प्रेजेंट होगा और गाइनोइशियम और कार्पेल और पिस्टिल प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सिर्फ एक ही सेक्स उसमें प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि ये कैलिक्स है, ये क्या है? ये कैलिक्स है, और ये क्या है? दिस इज कोरोला, राइट? और इसमें सिर्फ और सिर्फ फिलामेंट प्रेजेंट है और आपका एंथर प्रेजेंट है।
और ये क्या है, ये नीचे वाला डंडी दैट इज पेडिसल, और यहाँ पे छोटा सा एक थैलेमस। राइट, तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द कैलिक्स। ये क्या है, कैलिक्स। ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज कोरोला। ये क्या है, दिस इज, ये क्या है, दिस इज फिलामेंट, फिलामेंट। और ये वाला पार्ट क्या है, ऊपर वाला, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द एंथर। और एंथर और फिलामेंट दोनों मिलके क्या बनाते हैं, दोनों मिलके बनाते हैं एंड्रोइशियम। क्या बनाते हैं, एंड्रोइशियम और स्टैमेन। क्या बनाते हैं, एंड्रोइशियम और स्टैमेन। तो इसमें आप कौन सा सेक्स ऑर्गन देख पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन देख पा रहे हैं, क्योंकि एंड्रोइशियम और स्टैमेन क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। राइट, किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल सेक्स ऑर्गन को। तो इस वाले फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले फ्लावर को अब हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले फ्लावर को हम लोग बोलेंगे मेल फ्लावर, मेल फ्लावर और स्टैमिनेट, स्टैमिनेट फ्लावर, मेल फ्लावर या स्टैमिनेट फ्लावर। इस वाले फ्लावर को क्यों इसको मेल फ्लावर या स्टैमिनेट फ्लावर बोल रहे हैं, बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, दैट इज एंड्रोइशियम और स्टैमेन। एंड्रोइशियम और स्टैमेन किस दोनों चीज से बनता है, एंथर और फिलामेंट को मिलके, ये जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज एंथर और दिस इज फिलामेंट, ये दोनों चीज मिलके क्या बनाता है, एंड्रोइशियम या स्टैमेन। इस वाले फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ एंड्रोइशियम या स्टैमेन प्रेजेंट है, इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं मेल फ्लावर या स्टैमिनेट फ्लावर। क्लियर है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं एक और फ्लावर की, ऑन द अदर हैंड हम लोग अगर बात करते हैं एक और फ्लावर की, ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं एक और फ्लावर की, मान लो एक और फ्लावर हम ड्रॉ करते हैं, फिर से एक ड्रॉ किया पेडिसल, ये पेडिसल ड्रॉ किया, दिस इज थैलेमस, पेडिसल ड्रॉ किया, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कैलिक्स। राइट, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर आ गया आपका कोरोला। राइट, और यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां हम लोग अंदर देख रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, ऐसे स्टिग्मा देख रहे हैं एक, ऐसे, फिर देख रहे हैं स्टाइल, एंड फाइनली क्या देख पा रहे हैं, फाइनली हम लोग देख रहे हैं एक ओवरी। हालांकि ऐसा नहीं दिखता है, ओवरी जो है कैलिक्स के यहाँ फ्यूज रहता है, लेकिन ऐसे फ्यूज ड्रॉ करूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो इसी वजह से मैंने क्लियरली ड्रॉ किया। तो ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया, दिस इज कैलिक्स। ये और ड्रॉ क्या किया हमने, इसको हम लोगों ने बोल दिया कोरोला। कैलिक्स एंड कोरोला का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना। इस ऊपर वाले पार्ट को हमने क्या नाम दिया, इस ऊपर वाले पार्ट को हमने बोला स्टिग्मा, स्टिग्मा। इस लेक्चर को देखने से पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि मेरा दूसरा लेक्चर प्लीज देखिए, जहां मैंने इस फ्लावर को पूरा का पूरा डिसेक्ट किया है, पूरा का पूरा वहां पे मैंने समझाया है कि स्टिग्मा क्या है, स्टाइल क्या है, ओवरी क्या है, कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, इन डिटेल में मैंने डिस्कस किया है वहां पे। ओके, जस्ट अ मिनट। इन डिटेल में मैंने उसको डिस्कस किया है, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस लेक्चर को देखने से पहले एक बार उस डिसेक्शन को प्लीज देखिए। अगर नहीं देखेंगे तो ये चीज समझ में नहीं आएगी। राइट, तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्टिग्मा। उसके बाद ये फनल जैसा स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टाइल। और नीचे वाला जो ये सोलन स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये स्टिग्मा स्टाइल वहां पे जैसे एंथर और फिलामेंट मिलके क्या बना रहे थे, एंड्रोइशियम बना रहे थे, यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये तीनों चीज मिलके क्या बनाता है, ये तीनों चीज मिलके बनाता है गाइनोइशियम। क्या बनाता है, गाइनोइशियम। और गाइनोइशियम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, और इसे हम लोग कार्पेल भी बोल सकते हैं।
और क्या बोल सकते हैं, और इसे हम लोग पिस्टिल भी बोल सकते हैं, पिस्टिल भी बोल सकते हैं। क्या है ये तीनों चीज, गाइनोइशियम, चाहे वो गाइनोइशियम हो, चाहे वो कार्पल हो, चाहे वो पिस्टिल हो, चाहे वो कार्पल हो, चाहे वो पिस्टिल हो, तीनों ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तीनों ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, फीमेल सेक्स ऑर्गन को, लेकिन नाम बस अलग अलग है। गाइनोशियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, कार्पेल क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, पिस्टिल क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। गाइनोशियम किससे बनता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, कार्पेल किससे बनता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, पिस्टिल किससे बनता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, सिंपल। तो अब इस फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे, अब इस वाले फ्लावर को हम लोग बोलेंगे क्या, इस वाले फ्लावर को हम लोग बोलेंगे फीमेल फ्लावर, क्या बोलेंगे, फीमेल फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट, पिस्टिलेट फ्लावर। एक बार पिस्टिलेट का स्पेलिंग देख लेगा, PISTILLATE होगा या LATE होगा, एक बार प्लीज उसको चेक कर लीजिएगा, ओके। पिस्टिलेट फ्लावर, राइट। उसको हम लोगों ने क्या बोला, उसको हम लोग बोले फीमेल मेल फ्लावर या स्टैमिनेट फ्लावर, राइट, या स्टैमिनोड फ्लावर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फीमेल फ्लावर या पिस्टिलेट फ्लावर, ओके। क्यों इसको फीमेल फ्लावर या पिस्टिलेट फ्लावर बोल रहे हैं, बिकॉज इस वाले फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ गाइनोइशियम प्रेजेंट है, यानी इस वाले फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये तीनों चीज मिलके क्या बनाता है, गाइनोशियम या कार्पेल या फिर पिस्टिल, तीनों ही सेम है, दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, तीनों ही फीमेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चाहे आप गाइनोशियम बोलो, चाहे आप कार्पेल बोलो, चाहे आप पिस्टिल बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों ही रिप्रेजेंट किसे करता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को, दैट्स इट। अब इस दोनों के बीच में एक माइन्यूट डिफरेंस होता है जिसको हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, ओके। अभी इसकी जरूरत नहीं है, बस अब इतना जान लो जो कि तीनों ही एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन को। इस वाले फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे, फीमेल फ्लावर या पिस्टिलेट फ्लावर बोलेंगे, ओके। दिस इज ऑल अबाउट यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसके यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, आइदर मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, दोनों ही कभी एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते, ओके। फीमेल सेक्स ऑर्गन यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, कुकुम्बर हो सकता है, पपाया हो सकता है, और आपका पंपकिन हो सकता है। कौन कौन हो सकता है एग्जाम्पल में, देखो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल आपका पपाया हो सकता है, पपाया हो सकता है, और क्या हो सकता है, और आपका पंपकिन हो सकता है, पंपकिन हो सकता है, यानी क्यूक्यूरबिटा हो सकता है, और आपका हो सकता है क्यूकुम्बर हो सकता है। ये आपके आ जाएंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, ओके। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर मतलब इस पपाया में, पंपकिन में, कुकुम्बर में, हर एक में दो टाइप के आपको फ्लावर देखने को मिलेंगे। एक टाइप के फ्लावर में आपको मेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेगा, एक टाइप के फ्लावर में आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेगा, ओके। ऐसा नहीं है कि पपाया में सिर्फ और सिर्फ मेल होगा या सिर्फ और सिर्फ फीमेल होगा, नो। पपाया में आप पपाया, पंपकिन, कुकुम्बर, तीनों में ही आप दो टाइप के फ्लावर देखेंगे, एक ही प्लांट में दो टाइप के फ्लावर देखेंगे। एक फ्लावर रिप्रेजेंट कर रहा होगा मेल सेक्स ऑर्गन को, दूसरा फ्लावर रिप्रेजेंट कर रहा होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन को, ओके। दिस इज ऑल अबाउट यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, पॉइंट नंबर 8 के 7 के अंदर ही लिखेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या लिखेंगे, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होगा, बोथ बोथ एंड्रोइशियम, both androecium and gynoecium, both androecium and gynoecium
आर प्रेजेंट। इस वाले फ्लावर में क्या होगा, बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों ही प्रेजेंट होगा। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका दटूरा, और क्या हो जाएगा डटूरा, और क्या हो जाएगा हिबिस्कस, राइट, लिली, लिलियम, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। बाइसेक्सुअल, राइट, बाइसेक्सुअल यानी दोनों ही सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेगा। जैसे इस प्लांट की अगर बात करें तो इस प्लांट में ये देखो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सारे जो दिख रहे हैं आपको, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिख रहा है आपको, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को। और ये सारी, ये देखो, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द एंथर, एंड दिस इज नथिंग बट द फिलामेंट, एंड दिस इज स्टिग्मा, एंड दिस इज स्टाइल, और एकदम नीचे होता है ओवरी। ओके, तो ये क्या हो गया, लिली क्या हो गया, लिली हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसमें आप दोनों ही सेक्स ऑर्गन को देखने को मिलता है। क्लियर है, चलो आई होप किस चीज मुझसे छूटा नहीं होगा, आई होप सो। अब क्या होता है, एक चीज फ्लावर में देखा जाता है, किसी फ्लावर में देखा जाता है, ऐसा नहीं कि हर एक फ्लावर में देखा जाता है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ऐसा नहीं कि हर एक फ्लावर में देखा जाता है, किसी फ्लावर में देखा जाता है। दैट इज कॉल्ड ब्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड ब्रैक्ट। इसको स्टार देके लिखिए, व्हाट इज ब्रैक्ट, व्हाट इज ब्रैक्ट। तो ब्रैक्ट क्या है, इट इज नथिंग बट रिड्यूस्ड लीफ, reduced leaf present at the base of what, pedicel or stalk। ये क्या है, ये एक रिड्यूस्ड लीफ है, कहां प्रेजेंट होगा, एट द बेस ऑफ द पेडिसल और स्टॉक। एक रिड्यूस लीफ जो कहां प्रेजेंट होगा, एट द रिड्यूस लीफ और स्टॉक। मान लो क्या है, ये देखो, ये मान लो मेन एक्सिस है, यहां से क्या निकला, पेडिसल निकला, और यहाँ पे कैलिक्स है, और यहाँ पे हो गया आपका फ्लावर। तो ये क्या है, दिस इज पेडिसल, ये पेडिसल है। तो पेडिसल के यहाँ पे आपको एक रिड्यूस्ड, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, लेकिन हम लोग एक ही ड्रॉ कर, ऐसा एक स्ट्रक्चर, लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रैक्ट। क्या बोलेंगे, ब्रैक्ट। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रैक्ट बोलेंगे। ओके, अब एक चीज को यहाँ पे देखो, यहाँ दो चीज आप कंफ्यूज होते हो। व्हाट इज, आप बोल सकते हो कि सर स्टिप्यूल भी तो कुछ ऐसा ही था, तो हम लोग स्टिप्यूल में और ब्रैक्ट में डिस्टिंग्विश कैसे कर पाएंगे, राइट? हम लोग स्टिप्यूल में और ब्रैक्ट में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? तो देखो, स्टिप्यूल क्या होता है, स्टिप्यूल जो होता है वो क्या होता है, वो लीफ के पेटियोल के बेस में पाया जाता है, राइट? याद करो, ये क्या था, इस डायग्राम को ड्रॉ करो, बिकॉज आपको क्या होगा, आप ब्रैक्ट और स्टिप्यूल में कंफ्यूज होने वाले हो। तो इस डायग्राम को ड्रॉ करके इस चीज को समझ लो, क्योंकि अगर अभी इस डायग्राम को ड्रॉ करके नहीं समझोगे तो आप ब्रैक्ट और स्टिप्यूल में जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे। ओके, तो अभी समझ लो। तो मान लो ये स्टेम है, ये क्या है, नोड, ये भी क्या है, नोड। नोड से क्या निकलता है, लीफ निकलता है। लीफ का क्या होता है, लीफ का एक बेस होता है, और उसके बाद क्या होता है, पेटियोल होता है, उसके बाद क्या होता है, लैमिना। ये क्या है, दिस इज लीफ बेस, दिस इज व्हाट, दिस इज पेटियोल, एंड दिस इज लैमिना। तो लीफ के जो पेटियोल का जो बेस है, यानी लीफ के बेस के ऊपर दो ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, दो, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है क्या, स्टिप्यूल्स। क्या बोला जाता है, स्टिप्यूल्स। लेकिन जो ब्रैक्ट है, ये
पेडिसल के बेस पे मिलता है, राइट। तो यही डिफरेंस है ब्रैक्ट में और स्टिप्यूल में। किसमें? इस ब्रैक्ट में और स्टिप्यूल में क्या डिफरेंस है? स्टिप्यूल कहां देखने को मिलेगा? स्टिप्यूल आपको देखने को मिलेगा पेटियोल के बेस में। पेटियोल किसका पार्ट है? लीफ का पार्ट है। तो कहां देखने को मिलेगा स्टिप्यूल? पेटियोल यानी लीफ के जो बेस होगा, लीफ के बेस में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा स्टिप्यूल, टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, राइट। और ब्रैक्ट कहां देखने को मिलेगा? ब्रैक्ट हमें पेडिसल, फ्लावर का जो पेडिसल है, ये जो स्टॉक या पेडिसल है, इस पेडिसल के बेस में हमें देखने को मिलेगा ब्रैक्ट। ओके, राइट। तो स्टिप्यूल कहां देखने को मिला हमें? पेटियोल के बेस में। पेटियोल किसका पार्ट है? लीफ का पार्ट है। और ब्रैक्ट हमें कहां देखने को मिलेगा? पेडिसल का जो बेस होता है उसमें। पेडिसल किसका पार्ट है? फ्लावर का पार्ट है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टिप्यूल एंड ब्रैक्ट। ओके, अब मैं आप एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूं। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट, गिव मी अ सेकेंड, सॉरी गिव मी अ सेकेंड। यस, देखो मैं उधर चला जाता हूं। ओके, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब देखो, अब एक चीज को अच्छे से समझो। देखो, अब चीज को समझो अच्छे से, राइट। देखो यहाँ पे समझो, देखो ये क्या है? ये क्या है? ये है स्टेम। ये क्या है? इसका नोड। नोड से ये लीफ का बेस। ये क्या है? दिस इज पेटियोल एंड दिस इज लीफ। जस्ट अ मिनट, सॉरी, ये है पेटियोल एंड दिस इज कॉल्ड लीफ। अगर यहाँ पे दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते, एक इस तरफ और एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, यहाँ अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते तो इस वाले लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते? स्टिप्यूल बोलते। लेकिन ब्रैक्ट कहां प्रेजेंट होता है? बैक प्रेजेंट होता है पेडिसल में। ये क्या है? ये एक्सिस है। ये क्या है? दिस इज पेडिसल, दिस इज पेडिसल। जस्ट अ मिनट, दिस इज पेडिसल। ये क्या है? एक मिनट मुझे टाइम दो। दिस इज कॉल्ड पेडिसल। और ये क्या है? दिस इज कैलिक्स, दिस इज कैलिक्स। ये कैलिक्स है। और दिस इज कोरोला, दिस इज कोरोला, दिस इज कैलिक्स, दिस इज पेडिसल। अब देखो पेडिसल के बेस पे ये देखो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ये देखो, जस्ट अ मिनट, ये देखो, ये देखो, ये देखो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा पेडिसल के बेस में। इस वाले पेडिसल के बेस में भी ये देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और इस वाले पेडिसल के बेस में भी आपको एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। दिखा? एक मिनट, ये देखो, ये देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला पेडिसल के बेस में। और इस वाले पेडिसल के बेस में भी देखो आपको एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, राइट। तो ये क्या है? ये है इस वाले पेडिसल का ब्रैक्ट। और ये क्या है? ये है इस वाले पेडिसल का ब्रैक्ट। तो अगर यहां लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता लीफ के बेस पे, तो हम लोग क्या बोलते? स्टिप्यूल। और यहां जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो कहां प्रेजेंट है? वो जो पेडिसल है, पेडिसल के बेस में, ये देखो ये क्या है? ये है पेडिसल। और पेडिसल के बेस में ये देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो अब इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अब हम इसे बोलेंगे ब्रैक्ट।
अब हम लोग इसे क्या बोलेंगे, अब हम लोग इसे बोलेंगे ब्रैक्ट, ना कि क्या बोलो, अब हम लोग इसे बोलेंगे ब्रैक्ट ना कि स्टिप्यूल। तो लीफ के बेस में होगा तो बोलेंगे स्टिप्यूल, और पेडिसल के बेस में होगा तो बोलेंगे ब्रैक्ट। अब एक चीज समझ लो कि फ्लावर विद ब्रैक्ट्स आर कॉल्ड ब्रैक्टिएट फ्लावर एंड फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट्स आर कॉल्ड इब्रैक्टिएट फ्लावर। फ्लावर विथ ब्रैक्ट क्या बोला जाता है, ब्रैक्टिएट फ्लावर, ब्रैक्टिएट फ्लावर। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, बी आर से, बी कैपिटल बी स्मॉल आर, इससे ब्रैक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। और फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट क्या बोला जाता है, ई ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ईबीआर से, ईबीआर, कैपिटल ई स्मॉल बी स्मॉल आर। तो अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा विथ ब्रैक्ट तो क्या बोलेंगे, ब्रैक्टिएट फ्लावर, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल बी स्मॉल आर से। और अगर ब्रैक्ट विदाउट ब्रैक्ट होगा फ्लावर तो उसको बोलेंगे क्या, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। क्या बोलेंगे, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, उसे रिप्रेजेंट करेंगे ई कैपिटल ई स्मॉल बी स्मॉल आर से, ईबीआर। ओके, अब बात करते हैं फ्लावर की सिमेट्री की। क्या बात करेंगे, फ्लावर की सिमेट्री की, सिमेट्री ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर में 3 टाइप के सिमेट्री देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं, 3 टाइप के सिमेट्री देखे जाते हैं फ्लावर में। एक्टिनोमॉर्फिक, सिमेट्री ऑफ फ्लावर। सिमेट्री में अगर सिमेट्री ऑफ फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर में 3 टाइप के सिमेट्री देखे जाते हैं। क्या क्या सिमेट्री देखे जाते हैं, एक होता है रेडियल सिमेट्री और एक्टिनोमॉर्फिक। इसे और क्या कहा जाता है, इसे और कहा जाता है एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, राइट। दूसरा क्या है, दूसरा है बायलैटरल सिमेट्री, और इसे क्या कहा जाता है, जाइगोमॉर्फिक। क्या बोला जाता है, जाइगोमॉर्फिक, बायलैटरल और जाइगोमॉर्फिक। और थर्ड होता है असिमेट्री। क्या होता है, असिमेट्री। सबसे पहले बात करते हैं असिमेट्री की। तो असिमेट्री का मतलब क्या है कि फ्लावर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। असिमेट्री की बात करते हैं तो क्या होगा, द फ्लावर कैन नॉट बी divided into 2 equal halves। फ्लावर को हम लोग 2 इक्वल हाफ में कभी डिवाइड नहीं कर सकते। कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा कैन्ना इंडिका, CANNA इंडिका, INDICA, कैन्ना इंडिका। अब इस वाले फ्लावर को क्यों हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, देखो इस वाले फ्लावर में क्या होता है कि इस वाले प्लेट, मान लो इस वाले फ्लावर में टोटल 7 पेटल्स प्रेजेंट है। एक पेटल्स ऐसा होता है, दूसरा ऐसा होता है, तीसरा ऐसा होता है, चौथा ऐसा होता है, पांचवा ऐसा होता है, छठवा ऐसा होता है और नंबर 7 ऐसा होता है। हालांकि ऐसा फ्लावर नहीं दिखता है, बस आपको मैंने समझाया। यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो कि हर एक पेटल्स का जो लेंथ है
वो कंप्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से। ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा, ये सब इससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये सबसे छोटा। अब जहां हर एक पेटल्स अलग अलग साइज के है, उस फ्लावर को क्या हम लोग इक्वली डिवाइड कर सकते हैं? किसी भी प्लेन से अगर उसे काटेंगे तो क्या हम उसे इक्वली डिवाइड कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज यहाँ पे हर एक पेटल्स का लेंथ अलग अलग है। इसका कुछ और, 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 इसका कुछ और। अगर 7 पेटल्स प्रेजेंट है तो कुछ ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, और कोई एकदम बिल्कुल छोटा होगा। यहाँ पे देख सकते हो ये सबसे बड़ा, थोड़ा कम बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, सबसे छोटा ये। तो हर एक पेटल्स का लेंथ जो है अलग अलग हो गया है। इसी वजह से इसको हम लोग किसी भी पार्ट से इसको हम लोग 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? इसी वजह से इसको असिमेट्रिक फ्लावर बोला जाता है। इस वाले डायग्राम को आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा। मेरे पास जगह नहीं था, मैंने इसलिए इस यहाँ पे ड्रॉ किया है। राइट, द फ्लावर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, इज कॉल्ड असिमेट्रिक फ्लावर। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया कैना इंडिका। क्या हो जाएगा? कैना इंडिका। राइट, कैना इंडिका को मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड कैना इंडिका प्लांट। इसमें जो हर एक पेटल्स है, इसका हर एक पेटल्स का जो लेंथ है वो अलग अलग होता है। इसी वजह से इसको हम लोग कभी भी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द कैना इंडिका प्लांट। इसमें हर एक पेटल का जो लेंथ होता है वो अलग अलग होता है। इसी वजह से इसको हम लोग किसी भी एंगल से इसे हम लोग इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? इसी वजह से इसको असिमेट्रिक फ्लावर बोला जाता है। दैट इज कैना इंडिका। ये है कैना इंडिका। ओके, चलो अब हम बात करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक की। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब क्या है? नहीं, चलो बायलैटरल सिमेट्री या जाइगोमॉर्फिक की बात करते हैं। जाइगोमॉर्फिक या बायलैटरल का मतलब है फ्लावर कैन डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स थ्रू ओनली वन प्लेन। राइट, इसका मतलब क्या है? फ्लावर्स, द flowers can be divided into 2 equal halves, but only through one plane. Only through one plane. राइट, बट ओनली थ्रू वन प्लेन। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ हम लोग फ्लावर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर ही नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ अब क्या हुआ? यहाँ हम लोग फ्लावर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर तो सकते हैं। कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ हम लोग फ्लावर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर तो सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन के थ्रू। ओनली थ्रू वन प्लेन। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन के थ्रू हम लोग फ्लावर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। राइट, इसका डायग्राम ड्रॉ करना है मुझे। कहाँ ड्रॉ करूं? इसको मिटा के ड्रॉ कर दो। इसको मिटा देता हूं, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। अब इस लाइन को प्लीज लिख लीजिए। क्या हुआ? बायलैटरल या जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या है? द फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बट ओनली थ्रू वन प्लेन। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन से हम लोग फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब इसको ड्राइंग के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस वाले पार्ट को मिटा देता हूं। मान लो एक फ्लावर है, ये इसका कैलिक्स है, ये इसका कैलिक्स है। राइट, कैलिक्स है। एक फ्लावर है जिसका एकदम पीछे वाला टोटल 5 पेटल्स है। उसमें क्या है? टोटल 5 पेटल्स। एकदम पीछे वाला जो पेटल्स है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद 2 और पेटल्स है,
जो ये सामने है ये एक पेटल, दूसरा पेटल ऐसा है, और दो पेटल्स है छोटे छोटे, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, राइट। तो क्या हुआ कि एक पेटल, जस्ट अ मिनट, ये एक पेटल हो गया, ये दूसरा पेटल हो गया, दिस इज फर्स्ट पेटल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ वन एंड दिस इज फिफ्थ वन, राइट। सबसे बड़ा पीछे, उसके बाद इसका साइज और इसका साइज, दोनों का साइज सेम, थर्ड और सेकंड का साइज जो है सेम है, और फोर्थ और फिफ्थ का है, इसका दोनों का साइज भी सेम है। तो अब बोलो इस फ्लावर को मैं कितने पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ? इस फ्लावर को सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, दैट इज दिस इज। अगर इसको ऐसे बीच में काटेंगे तो हम लोग दो फ्लावर मिलेंगे। इस बड़े वाला पेटल का एक हिस्सा इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा। इस वाले बड़े वाले पेटल का ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा, और ये छोटे वाला हिस्सा इधर चला जाएगा। तो इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग बीच में से अगर काटेंगे तो ही हम लोग 2 इक्वल हाफ्स पा सकते हैं। तो मतलब इस वाले फ्लावर को सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन से हम लोग काटेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। अगर ऐसे काटेंगे तो 2 इक्वल हाफ मिलेगा, अगर ऐसे काटेंगे तो भी 2 इक्वल हाफ्स नहीं मिलेगा, अगर ऐसे काटेंगे तो भी 2 इक्वल हाफ्स नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर ऐसे काटेंगे इस फ्लावर को तो ही हमें 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, राइट। इस फ्लावर को मैं दिखाता हूं, ये फ्लावर पूरी तरह से सूख चुका है, नहीं दिखेगा शायद, पूरी तरह से सूख चुका है। ये सब फ्लावर मोस्ट ऑफ द डे प्लांट होते हैं ना, तो इसी वजह से सूख जाते हैं। चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ एक बार। ये देखो, इस वाले फ्लावर को देखो, इस वाले फ्लावर को देखो दे, तो ये देखो, ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये वाला, ये इसका सबसे बड़ा पेटल है, राइट। उसके बाद देखोगे ये उसके सामने वाला एक और पेटल, और ये वाला एक और पेटल। इसके अंदर, इसको अगर हम लोग ऐसे खोलेंगे तो इसके अंदर एक और पेटल दिखेगा हमें, और इसके अंदर एक और पेटल दिखेगा हमें। टोटल 5 पेटल्स है। सबसे बड़ा वाला पीछे, ये एक पेटल, ये एक पेटल, और इस पेटल के अंदर एक पेटल दिखेगा, इस पेटल अंदर के एक पेटल दिखेगा। तो अब बताओ इस फ्लावर को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे कि 2 इक्वल हाफ मिलेगा। इस फ्लावर को अगर हम ऐसे डिवाइड करेंगे बीच में से, ऐसे, जस्ट अ मिनट, अगर हम लोग इसको ऐसे बीच में से डिवाइड करेंगे तो ही क्या मिलेगा, तो ही हमें 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, अदरवाइज 2 इक्वल हाफ्स हमें नहीं मिलेंगे। ओके। और एक टाइप का फ्लावर होता है, और एक टाइप का फ्लावर होता है और एक टाइप का फ्लावर होता है जो लैबिएटी फैमिली में देखा जाता है। लैबिएटी फैमिली में देखा जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें पीछे के जो 3 पेटल्स हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, 1 2 3 ऐसे फ्यूज्ड हो गए, और सामने वाले जो 2 हैं वो भी ऐसे अपने आप में फ्यूज्ड हो जाते हैं ऐसे। और यहां नीचे क्या होता है, नीचे होता है कैलिक्स। दिस इज कैलिक्स। पीछे 3 पेटल है, 1 2 3, और आगे 2 पेटल है, 1 एंड 2। अब इस वाले फ्लावर को, ये इस टाइप का फ्लावर देखा जाता है लैबिएटी फैमिली में। देखते होता हूं एक बार। ओके, इस वाला, ये वाला जो फ्लावर है ये देखा जाता है लैबिएटी फैमिली। अब बताओ इस वाले फ्लावर को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? इस वाले पार्ट को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन से, दैट इज दिस वन। अगर इसको ऐसे बीच में से ऐसे काटेंगे तो ही क्या हमें 2 पार्ट मिलेंगे। ये वाला हिस्सा, इसका आधा हिस्सा चला जाएगा, इस वाले का पूरा हिस्सा चलाएगा, ये वाला पूरा जाएगा, ये वाला आधा जाएगा, ये वाला पूरा जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन से काटेंगे तो ही हमें 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। अगर ऐसे काटेंगे तो भी नहीं मिलेगा, अगर ऐसे काटेंगे तो भी नहीं मिलेगा, अगर ऐसे काटेंगे तो भी नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ बीच में से काटेंगे तो ही 2 इक्वल हाफ्स हमें मिलेंगे। इस प्लांट को भी मैं दिखाता हूं। ये बहुत छोटा प्लांट होता है, लैबिएटी फैमिली का प्लांट होता है।
शायद आपको दिख जाए, बहुत छोटा प्लांट होता है, बहुत छोटा, शायद आपको दिख जाए। ये देखो जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है उसको देखो, पता नहीं कहाँ से दिखेगा आपको, मुझे खुद नहीं दिख रहा है। मोटा मोटी समझने की कोशिश करो। ये देखो पीछे वाला 3 पेटल्स दिख रहा है आपको, ये एक, ये देखो बीच में 1 2 और ये एक इस साइड पे 3, ये पीछे वाला 3 दिख रहा है, 1 2 3, जैसे मैंने ड्रॉ किया है सेम टू सेम वैसे ही देखो अच्छे से, देखो जैसे मैंने ड्रॉ किया है सेम टू सेम मिला। और सामने वाले ये दो, ये देखो 2 पेटल्स, ये भी क्या है, ये 2 सामने वाले पेटल्स है, ये 2 क्या है, ये 2 सामने वाले पेटल्स है। तो 3 पेटल्स पीछे की तरफ है, 2 पेटल्स आपके सामने की तरफ है, और नीचे क्या है, नीचे है दिस इज कैलिक्स। तो इस वाले फ्लावर को हम लोग कहाँ से काटेंगे तो 2 इक्वल हाफ मिलेगा। इस वाले फ्लावर को भी अगर हम लोग बीच में से काटेंगे, ऐसे बीच में से अगर काटेंगे तो ही हमें, अगर ऐसे इसको हम लोग बीच में से काटेंगे तो ही हमें क्या मिलेगा, 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। ये देखो जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है और जो मैं फ्लावर दिखा रहा हूँ दोनों सेम है। पीछे वाला 3 पेटल्स तो बहुत इजीली दिख रहा है, देखो पीछे वाला हिस्सा ऐसा ऐसा और ऐसा, और आगे वाला भी 2 है, ये देखो आगे वाले 2, ये है 2, यहाँ पे 2 प्रेजेंट है बेसिकली, ये फ्यूज्ड होते हैं अपने एक दूसरे के साथ, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं, इसी वजह से शायद नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा होता है, ये लैबिएटी फैमिली में देखा जाता है। ये लैबिएटी फैमिली में देखा जाता है। तो दिस इज कॉल्ड बायलैटरल और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, राइट, दिस इज कॉल्ड बायलैटरल और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा जाइगोमॉर्फिक का, पी हो जाएगा, स्वीट पी, पाइजम सैटिवम, पाइजम सैटिवम, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा आपका गुलमोहर, टेलोनिक्स रीजिया, टेलोनिक्स रीजिया, ये हो जाएगा गुलमोहर हो जाएगा, बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीन, फैसियोलस, फैसियोलस, PHASEOLUS, फैसियोलस, बीन हो जाएगा, गुलमोहर हो जाएगा, पी हो जाएगा, गुलमोहर हो जाएगा, बीन हो जाएगा, और हो जाएगा आपका केशिया, CASSIA, केशिया, ये खुद ही एक साइंटिफिक नेम है, केशिया। तो क्या क्या हो जाएगा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में, पी हो जाएगा, गुलमोहर हो जाएगा, बीन हो जाएगा, केशिया हो जाएगा। पी में हो गया आपका पाइजम सैटिवम, गुलमोहर में हो गया डेलोनिक्स रेजिया, बीन का हो जाएगा फैसियोलस, PHASEOLUS, एंड केशिया का हो जाएगा आपका केशिया। क्लियर है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का मतलब क्या होता है, द फ्लावर्स कैन डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स in any plane. The flowers can be, the flowers can be divided into 2 equal halves in any plane, passing through, in any plane passing through the
सेंटर, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे फ्लावर जो है 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फ्लावर डिवाइड तो हुआ, लेकिन फ्लावर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ फ्लावर डिवाइड भी हो रहा है, कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स इन एनी प्लेन। किसी भी प्लेन से अगर आप फ्लावर को काटोगे तो 2 इक्वल हाफ्स आपको मिलेंगे। इस डायग्राम को मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ओके, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। ये जाइगोमॉर्फिक का डायग्राम यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ओके। मान लो एक फ्लावर है, मान लो एक फ्लावर है, आज जो फ्लावर दिखा है उसी को ड्रॉ करते हैं। चलो, मान लो एक फ्लावर है लिली, एक पेटल्स इसका ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, और बाकी के 3 पीछे की तरफ है, ऐसे, ऐसे और ऐसे। मैं दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। तो इस फ्लावर को अगर हम यहाँ से काटेंगे तो भी 2 इक्वल हाफ मिलेगा, यहाँ से काटेंगे तो भी 2 इक्वल हाफ मिलेगा, यहाँ से काटेंगे तो भी 2 इक्वल हाफ मिलेगा, यहाँ से काटेंगे तो भी 2 इक्वल हाफ मिलेगा। मतलब इस फ्लावर को अगर हम किसी भी प्लेन से काटेंगे पासिंग थ्रू द सेंटर, दिस इज द सेंटर, किसी भी प्लेन से काटेंगे पासिंग थ्रू द सेंटर, हमें हमेशा क्या मिलेगा, 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। यहाँ से काटेंगे तो ये 2 मिलेगा, यहाँ से काटेंगे तो ये 2 मिलेगा, यहाँ से काटेंगे तो ये 2 मिलेगा, यहाँ से काटेंगे तो ये 2 मिलेगा। किसी भी प्लेन से काटें, यहाँ हम लोगों को 2 इक्वल हाफ जरूर मिलेंगे। इसी फ्लावर को क्या कहा जाता है, इसी फ्लावर को बोला जाता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर या रेडियल सिमेट्री। क्या बोला जाता है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर या रेडियल सिमेट्री। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, ओके। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, डटूरा हो जाएगा, डटूरा खुद एक क्या नेम है, खुद एक साइंटिफिक नेम है डटूरा। मस्टर्ड, ब्रासिका, मस्टर्ड या ब्रासिका, मस्टर्ड। और क्या हो जाएगा, कैप्सिकम, कैप्सिकम, विदिन ब्रैकेट लिखेंगे चिली, CHILLI, चिली। ये इसके एग्जांपल्स होंगे एक्टिनोमॉर्फिक के, राइट। एक बार दिखा देता हूं आपको एक्टिनोमॉर्फिक। मान लो ये फ्लावर है, राइट, मैं उधर चला जाता हूं, चलो ये फ्लावर है, राइट। अब इसमें टोटल 6 टेपल्स है, टेपल्स बोलेंगे, पेटल्स नहीं, टेपल्स बोलेंगे। 3 अंदर की तरफ, ये देखो अंदर की तरफ, ये वाला भी अंदर की तरफ, ये वाला भी अंदर की तरफ, और 3 बाहर की तरफ। ये देखो ये कंप्लीटली बाहर की तरफ, कंप्लीटली बाहर की तरफ, ये देखो ये भी कंप्लीटली बाहर की तरफ, और इस साइड में भी कंप्लीटली बाहर की तरफ। तो 3 अंदर की तरफ है और 3 बाहर की तरफ है। लेकिन इस वाले फ्लावर को हम लोग किसी भी प्लेन से काटे, चाहे हम लोग यहाँ से काटें तो भी 2 इक्वल हाफ मिलेगा, हम लोग अगर यहाँ से काटेंगे तो भी 2 इक्वल हाफ मिलेगा, अगर हम लोग यहाँ से काटेंगे तो भी 2 इक्वल हाफ मिलेगा, यहाँ से काटेंगे तो भी 2 इक्वल हाफ मिलेगा। फ्लावर का एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है या एसिमेट्रिकल है, ये हमेशा ऊपर से देखा जाता है। फ्लावर को ऐसे साइड से नहीं देखा जाता है, ऐसे ऐसे साइड से फ्लावर को कभी नहीं देखा जाए। कहाँ कैसे देखा जाता है, ऐसे ऊपर से फ्लावर को देखा जाता है। मतलब जस्ट अ मिनट, फ्लावर को हमेशा कैसे देखा जाएगा, मान लो ऐसा फ्लावर है, फ्लावर को हमेशा ऐसे ऊपर से देखा जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर से देखेंगे। यहाँ से काटेंगे 2 इक्वल हाफ, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2। सो दिस इज एन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। दिस इज क्या है, दिस इज एन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, दिस इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, राइट। दिस इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, जिसको हम लोग हर किसी से भी किसी भी प्लेन से काटे तो हमें हमेशा 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, 2 इक्वल हाफ्स हमेशा मिलेंगे। क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट एसिमेट्रिक फ्लावर, जो डिवाइड नहीं हो सकता, बाइलेटरल या जाइगोमॉर्फिक जो डिवाइड तो होता है लेकिन सिर्फ एक ही प्लेन से, एंड देन फाइनली रेडियल या एक्टिनोमॉर्फिक, दिस इज किसी भी प्लेन से पास करेंगे तो हो जाएगा। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, कि एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक का जो सिंबल होता है उसको समझना बहुत जरूरी है, कि सिंबल को कैसे समझना है। देखो
फ्लावर का जो मदर एक्सिस का सिंबल होता है, देखो फ्लावर मदर एक्सिस, मदर एक्सिस यानी फ्लावर के जो सेंटर में से एक्सिस पास होता है। मान लो कि ये फ्लावर है, दिस इज फ्लावर, इसके सेंटर में से यहां से बीच में से ये सेंटर में से जो एक्सिस पास हो रहा है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मदर एक्सिस। ये मान लो फ्लावर है, ये अगर फ्लावर है तो इसके सेंटर है ना, यहाँ पे सेंटर है इसका, तो इस सेंटर में से जो एक्सिस ऐसे पास हो रहा है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मदर एक्सिस। उसका सिंबल क्या है? उसको कैसे सिंबलाइज किया जाता है? फ्लावर का जो मदर एक्सिस है, मदर एक्सिस का सिंबल क्या है? मदर एक्सिस का सिंबल होता है कुछ ऐसा, एक ऐसा सर्कल होता है और उसको ऐसे फिल कर दिया जाता है। दिस इज द सिंबल ऑफ मदर एक्सिस। एक सर्कल होगा और सर्कल को फिल कर दिया जाएगा, तो ये मदर एक्सिस का सिंबल हुआ। अब एक्टिनोमॉर्फिक सिंबल, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का सिंबल कैसे होगा? एक्टिनोमॉर्फिक में फ्लावर में क्या होता है? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में हम लोग फ्लावर को एक से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मान लो ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, तो इसको मिनिमम हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 2। ऐसा ऐसा हो गया एक्टिनोमॉर्फिक। अगर एक होगा तो क्या होगा? बायलैटरल या जाइगोमॉर्फिक। लेकिन एक से जैसे ही ज्यादा हो गया तो क्या हो गया? एक्टिनोमॉर्फिक। अब ये 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6 भी, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। लेकिन मिनिमम कितना होगा? मिनिमम 2 होगा। अगर इसे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होना है तो मिनिमम कितना इसको प्लेन से पास होना चाहिए? 2, मिनिमम 2। तो इसी वजह से एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का जो सिंबल होता है, पहले क्या ड्रॉ करते हैं? मदर एक्सिस को। मदर एक्सिस कैसे ड्रॉ किया जाता है? ऐसे सर्कल बनाया जाता है और सर्कल को फिल कर दिया जाता है। लेकिन एक्टिनोमॉर्फिक के केस में क्या होगा? सर्कल तो बनाया जाएगा लेकिन सर्कल को फिल नहीं किया जाएगा। क्यों फिल नहीं किया जाएगा? क्योंकि सर्कल के अंदर हम लोग दिखाएंगे कि ये एक्टिनोमॉर्फिक है। कैसे दिखाएंगे? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को मिनिमम हम लोग कितने प्लेन से डिवाइड कर, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम कितने प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं? 2, 1, 2। ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल। पहले हमने क्या ड्रॉ किया? मदर एक्सिस को ड्रॉ किया। मदर एक्सिस यानी जो एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है। फिर क्या बोला गया है कि एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक यानी मिनिमम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? मिनिमम तो 2 ही होगा, मैक्सिमम कितना भी हो जाए मिनिमम तो 2 ही होगा। तो 2 ही तो ड्रॉ किया, 2 ही पार्ट। ये देखो, ये अगर सेंटर है, ये अगर सेंटर है तो कितने पास? 1, 2। ये दिखने में प्लस जैसा दिखता है लेकिन ये एक्चुअल इसका मीनिंग प्लस नहीं है। एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है कि मदर एक्सिस को हम लोग मिनिमम 1 एंड 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जब भी इसका सिंबल लिखिएगा इसको स्पेल कीजिएगा, हमेशा जब भी इसको सिंबल को लिखिएगा इसको अच्छे से स्पेल कीजिएगा। क्या स्पेल किया? मान लो जो आपको लिखने दिया है कि एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल, क्या लिखेंगे कि मदर एक्सिस को हम लोग मिनिमम 1 एंड 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मिनिमम 1 एंड 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 1 एंड 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब जाइगोमॉर्फिक का सिंबल, जाइगोमॉर्फिक सिंबल अब आप कहोगे कि फिर से यही कर दीजिए, मदर एक्सिस को हम लोग सिर्फ एक ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा जाइगोमॉर्फिक का सिंबल। नहीं, ये जाइगोमॉर्फिक का सिंबल नहीं है। जाइगोमॉर्फिक को कैसे सिंबलाइज किया जाता है? यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि मदर एक्सिस को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। मतलब डिवाइड, तो डिवाइड का सिंबल कैसे होता है? ऐसे। डिवीजन हम लोग कैसे दिखाते हैं? एक तो ऐसे दिखाते हैं डिवीजन, लेकिन इसको छोड़ के हम लोग 5/6 कैसे करेंगे? या मान लो 2/3 करना है, 2/3, तो ये किसका सिंबल हो गया? डिवाइड का, राइट, डिवाइड का। तो ये डिवाइड का सिंबल कर दिया। एक तरफ मदर एक्सिस
और दूसरी तरफ भी मदर एक्सिस। ये हो गया जाइगोमॉर्फिक का सिंबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस तरफ भी 50% मदर एक्सिस प्रेजेंट है और इस तरफ भी 50% मदर एक्सिस प्रेजेंट है। मतलब मदर एक्सिस को हम लोग दो इक्वल पार्ट में सिर्फ एक ही पार्ट से डिवाइड कर सकते, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने मदर एक्सिस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। इसी वजह से इसका सिंबल जो होता है परसेंटेज वाइज होता है। ये दिखने में परसेंटेज जैसा दिखता है, लेकिन इसका एक्चुअल, ये दिखने में परसेंटेज जैसा दिखता है लेकिन ये परसेंटेज है नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम लोगों ने डिवाइड किया है। किसे डिवाइड किया है? मदर एक्सिस को टू इक्वल हाफ्स में। ये भी 50% है, ये भी 50% है, इस साइड भी 50%, ये साइड भी 50%। मतलब हम लोगों ने मदर एक्सिस को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। तो ये दिखने में थोड़ा सा परसेंटेज जैसा दिखता है और ये दिखने में थोड़ा सा प्लस साइन जैसा दिखता है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग ऐसा ही है कि एक्टिनोमॉर्फिक मतलब क्या है? हम लोग मदर एक्सिस को मिनिमम दो पार्ट में दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। और जाइगोमॉर्फिक का सिंबल क्या है? कि हम लोगों ने मदर एक्सिस को टू इक्वल हाफ में डिवाइड किया है। आधा मदर एक्सिस इस साइड पे दिखाया गया है, आधा मदर एक्सिस को इस साइड पे दिखाया गया है। अब मदर एक्सिस आप बोलोगे कि सर आधा है तो इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए, क्योंकि ये आधा ही है ना। तो सर्कल का आधा कैसा होता है? इस साइड पे दिखाइए, ऐसे ड्रॉ कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा ही होता है। मदर एक्सिस को हम लोगों ने टू इक्वल हाफ में डिवाइड किया है। तो दोनों का बोलने का तरीका हमेशा याद रखना। जब भी एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल लिखना होगा क्या बोलिएगा? यही बोलिएगा कि हम लोग मदर एक्सिस को मिनिमम टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। और जब भी जाइगोमॉर्फिक का सिंबल लिखना होगा क्या बोलिएगा? कि हम लोगों ने मदर एक्सिस को टू इक्वल हाफ में डिवाइड किया है। ओके, सो दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक एंड दिस इज जाइगोमॉर्फिक। असिमेट्री तो सिमेट्री होता ही नहीं है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? एक चीज है ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस कंडीशन। एक चीज है ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, लेकिन वो जब हम लोग फैमिलीज को डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ट्राइमेरस का मतलब क्या है? जब फ्लोरल अपेंडेजेस 3 के मल्टीपल में प्रेजेंट होता है तब उसे कहा जाता है ट्राइमेरस। जब फ्लोरल अपेंडेजेस 4 के मल्टीपल में प्रेजेंट होता है तब बोला जाता है टेट्रामेरस। और जब फ्लोरल अपेंडेजेस 5 के मल्टीपल में प्रेजेंट होता है तब उसे बोला जाता है पेंटामेरस। लेकिन टेट्रामेरस, पेंटामेरस और ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस को समझने के लिए उससे पहले और भी बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा। एंड फाइनली जब हम लोग फैमिलीज को डिस्कस करेंगे तब हम लोग ट्राइमेरस कंडीशन क्या है, टेट्रामेरस कंडीशन क्या है, पेंटामेरस कंडीशन क्या है, उसको इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट? तो चलो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं। आई होप कोई चीज आज नहीं छूटा होगा। जो जो चीज मुझे आपको दिखाना था आई होप मैंने आपको दिखा दिया। एप्पल्स दिखा दिया, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक दिखा दिया। एक्चुअली क्या होता है ना, कैमरा में चीजों को दिखाना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे मैंने वो लैबिएटी फैमिली का, मतलब लैबिएटी फैमिली का आप कोई भी फ्लावर ले लो, वो उतना ही छोटा होता है। तो उसको मतलब नेकेड आई से देखना भी कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। और ऊपर से कैमरा में देखना तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आई होप आपको पीछे के जो 3 पेटल्स है वो दिखे होंगे, आई होप। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कैमरा में चीज़ों को दिखा पाना। ठीक है, तो यस, आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी निकालेंगे और जो भी कल हमने पढ़ा था और आज हमने पढ़ा है, कल हमने पढ़ा था इन्फ्लोरेसेंस और आज हमने पढ़ा फ्लावर को, उसको एनसीईआरटी से मार्क कर लेते हैं। ठीक है, चलो एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी से मार्क कर लेते हैं। और जो टेट्रामेरस, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस कंडीशन है उसको हम लोग जब फैमिलीज को डिस्कस करेंगे तब हम लोग उसके डिस्कस कर लेंगे। कैमरा में चीज़ों को दिखा के उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है।
जो सामने से दिखाने, एक्चुअली पता चलता है ना कि सामने से आपको दिखा है कि नहीं दिखा है, आपको चमका है नहीं चमका है। कैमरा में चीज़ों को दिखाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, खास करके अगर वो फ्लावर अगर छोटा है ना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ब्रैक्ट को भी मैंने दिखाने की कोशिश किया, लेकिन पता नहीं आपको दिखा या नहीं दिखा। चलो कोई बात नहीं, चलो एनसीईआरटी निकालते हैं और एनसीईआरटी से मार्क करते हैं। फिर कल मिलेंगे बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना अपना जो एनसीईआरटी है वो निकाल लिया होगा। तो चलिए एनसीईआरटी से मार्क करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्क करते हैं कल का लेक्चर, दैट इज इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर क्या है? एक मॉडिफाइड शूट है, जहाँ पे क्या होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्लोरल मेरिस्टेम में। फ्लोरल एक्सिस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इंटरनोड्स इलोंगेट नहीं होंगे और एक्सिस जो होगा वो कंडेंस्ड होगा। यहाँ पे क्या होता है, द एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरल एपेंडेजेस। सक्सेसिव नोड्स पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरल एपेंडेजेस देखा जाता है इंस्टेड ऑफ लीव्स, राइट। अगर कोई शूट टिप ट्रांसफॉर्म होता है एक फ्लावर में, तो वो फ्लावर हमेशा कैसा होगा? सॉलिटरी इन पोजिशन होगा। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस कितने टाइप के होते हैं? रेसिमोस एंड साइमोस। रेसिमोस में क्या होता है, मेन एक्सिस जो है कंटिन्यूसली ग्रो करता है और बाकी जो फ्लावर है वो कैसे बॉन्ड करते हैं? एक्रोपेटल ऑर्डर में। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं साइमोस की, तो मेन एक्सिस क्या होता है? टर्मिनेट्स हो जाता है एक फ्लावर में एंड हेंस द ग्रोथ इज लिमिटेड। इसमें ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होता है और फ्लावर्स कैसे बनते हैं? यहाँ पे बेसिपेटल ऑर्डर में रहते हैं, राइट। और आज हमने डिस्कस किया दैट इज फ्लावर। फ्लावर क्या है? दैट इज रिप्रोडक्टिव यूनिट। ये क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। स्वेलन एंड ऑफ पेडिसल इज कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टिकल। इसके ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसके ऊपर जो वर्ल्ड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स और कोरोला को क्या बोला जाता है? एक्सेसरी ऑर्गन। ऑन द अदर हैंड एंड्रोशियम और गाइनोशियम को क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जैसे कि लिली, जहाँ पे आप लोग कैलिक्स और कोरोला को अलग से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरियंथ या टेपल्स। जिस फ्लावर में बोथ एंड्रोशियम और गाइनोशियम प्रेजेंट हो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें आइदर गाइनोशियम और स्टैमेन और कार्पस और आइदर एंड्रोशियम और स्टैमेन और गाइनोशियम और कार्पल प्रेजेंट हो, उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर के अगर सिमेट्री की बात करें तो 3 टाइप की सिमेट्री दिखता है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइग्रोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल क्या क्या है? मास्टर, डटूरा एंड चिली। एंड जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल है पी, गुलमोहर एंड बीन एंड केशिया, राइट। और एसिमेट्रिक का एग्जांपल है कन्ना इंडिका। ओके, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस फ्लावर के बारे में हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। बस इतना ही समझ लीजिए कि फ्लोरल जो अपेंडेजेस होगा, जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये 3 या 4 या 5 के मल्टीपल में प्रेजेंट होगा। अगर 3 के मल्टीपल में प्रेजेंट होगा तो ट्राइमेरस बोलेंगे, अगर 4 के मल्टीपल में प्रेजेंट होगा तो टेट्रामेरस बोलेंगे, अगर 5 के मल्टीपल में प्रेजेंट होगा तो पेंटामेरस बोलेंगे। ब्रैक्ट्स क्या है? रिड्यूस लीफ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पेडिसल। और स्टिप्यूल कहाँ पाए जाएंगे? स्टिप्यूल पाए जाएंगे एट द बेस ऑफ द पेटियोल, राइट, आर कॉल्ड। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर, अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। ओके, दिस इज, ये डायग्राम है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस का। ये देखिए टर्मिनेट्स हो चुका है फ्लावर में, ये देखिए टर्मिनेट्स हो चुका है फ्लावर में, और यंग जो फ्लावर है वो नीचे है बेसिपेटल ऑर्डर में, राइट। और ये क्या है? दिस इज रेसिमोस, गुलमोहर, राइट। इसको हम लोगों ने दिखाया था कल आपको, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर। क्लियर है? चलो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड